चिराग पासवान कहते हैं कि जात पात कुछ नहीं होता है, मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, प्रोग्रेसिव युवा हूँ। अब तो बात सही है कि रामविलास जी के बेटा कहाँ लभन जाते हैं कि हम रामविलास जी के बेटा हैं। उन माँ से पैदा हुए हैं कोख से, काहे नहीं कहते हैं कि हम इमाई के बेटा हैं। उनकी माँ तो पासवान नहीं है, तो फिर पासवान के आरक्षण लेने के लिए नाम क्यों बन जाते हैं? आप यादव हैं, क्षत्रिय हैं? नहीं। देश जो है हिंदू राष्ट्र तरफ बढ़ रहा है ना। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कितना मस्जिद को खोदना है, सरकार को मंदिर बनाना है। अब कहाँ आरक्षण चक्कर पर? जब 56 करोड़ यहाँ देवता देवी है तो फिर कमाने की कोई की आवश्यकता क्यों है? चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों है? नरेंद्र मोदी जी जाके मंदिर में मस्जिद में घंटा बजाते रहे। मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। इतना आप पत्रकार हैं, आप सच्चाई कम से कम बोलिए। आप लोग इतना झूठ मत कीजिए, आप लोग नीतीश जी के प्रचारक मत बनिए। आदरणीय लालू प्रसाद जब सत्ता में आए थे, नया सवेरा किताब इन्होंने चलाया था। उन्होंने नारा भी दिया था कि गांव की बकरियां चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। चरवाहा विद्यालय की बात किए थे। तो हम नीतीश कुमार जी जो बात करते हैं ना, ये स्मार्ट क्लास चल के देख लीजिए ना कि किस तरह का स्मार्ट क्लास चल रहा है। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, खत्म है। जब कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और स्कूल में जितना भी टीचर है महिला, उस सब से चलिए, पूछिए तो कि उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। जब उसका बाल बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, वो प्राइवेट सरकारी से तनख्वाह उठाती है और प्राइवेट में जाके बेटा बेटी को पढ़ाती है। सोचिए कि क्या इस देश में चल रहा है। तो किसको ही मूर्ख बना रहे हैं? ये करोड़ों महिलाओं को इन्होंने रोजगार के नाम पर समूह से जोड़ा, जीविका से, लेकिन एक भी महिलाओं को रोजगार आप गांव में चल के गिनवा दीजिए। और अरबों रुपया महिलाओं से 10 रुपया टैक्स सप्ताह में तहसील करके साल में ही लेते हैं, और उसी टैक्स से इनका सरकार चल रहा है। तो 2005 के पहले तो महिला यहाँ के सीएम थी, भगवतिया देवी सदन में गई थी। अभी बैकवर्ड के लिए, SC ST OBC के लिए यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम RJD है। जो है आप लोग जात पात करते हैं। अरे जात पात तो जंगा तलवार देख रहे हैं। अब कहाँ जाइएगा? ये तलवार कौन लहरा रहा है? कौन लहरवा रहा है? इस संविधान के अंदर तलवार कहाँ से आया? तो ये मनु विधान को लागू करवाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करवाना चाहते हैं। 33% महिला बिल, 10% EWS और नया शिक्षा नीति, तीनों काला कानून है। EWS से क्यों नहीं तकलीफ है? 10% जो रिजर्वेशन है ना, इसका कोई कमेटी बनाना, कोई सर्वे हुआ और इसका आधार भी नहीं है। आरक्षण का आधार है गरीबी, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन है आरक्षण का आधार। और 27% आरक्षण लागू करवाने के एवज में आज लालू प्रसाद यादव जी को आज तक जेल में लोग रखे हुए हैं। हमारे लिए वो मंगल राज था कि SC ST के लिए कानून आया था, सुरक्षा का मंडल कमीशन लागू हुआ था, चरवाहा विद्यालय की बात हो रहा था कि मांझी जी बोले हैं कि अब आरक्षण की क्या जरूरत है, खत्म कर देना चाहिए। मांझी जी के नरेटिया कौन काट रहा था? बेटा के फेर में, कुर्सी के फेर में समाज को बेच रहा है। वैसे जल्लाद को पहचान करना है और भारत को जुल्मिस्तान बनाने से रोकना है। अब छुआछूत नहीं है ना, खत्म हो गया। नहीं, कैसे छुआछूत है? अभी भी गांव में तो इस स्थिति है कि कुआं पर पानी अभी भी नहीं पीने देता है। जहानाबाद में ही कुआं पर पानी पीने के चलते मर्डर हो गया। कहाँ है आप लोग? टाइट बोलती हैं, डर नहीं लग रहा? किससे डर लगेगा? बाबा साहब का दिया हुआ हमारा अधिकार है संविधान, और बाबा साहब ने सभी को जज बना दिया। जेल चले जाएंगे हम लोग देंगे। बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा की शुरुआत की है। महिलाओं के बीच में उनका टीम जाएगा और महिलाओं को सरकार के किए गए कामों को बताया जाएगा। मीरा यादव जी हैं, जनता की प्रवक्ता कह लीजिए, सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़ी हुई हैं। मैम, जिस प्रकार से नीतीश जी यात्रा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हाँ, अब कोई न लगे राउर माया। महिलाओं को इन्होंने बहुत ठगा, महिलाओं को इन्होंने नोट भी लूटा, वोट भी लूटा, और किस तरह से महिलाओं को त्राहिमाम किया है कि अभी फिलहाल में ही महिला के साथ बलात्कार करके और कील ठोकर के फेंका हुआ लाश मिला है नालंदा में। तो महाजंगल राज है ना। इन्होंने जंगल राज कह करके किस तरह से बिहार में आए और बिहार के में आकर के महिलाओं को इन्होंने कितना परेशान किया कि जो महिलाएं हमारी कमाती खाती थी, टेंशन नहीं रहता था, उन सारी महिलाओं को जीविका के माध्यम से रोजगार देने का लोभ प्रलोभन दे करके संगठित करके इन्होंने लूटने का काम किया है। कह रहे हैं कि हर घर तक हम रोजगार पहुंचा दिए हैं जीविका के माध्यम से। उनका कई योजनाएं हैं मैम, देश दुनिया में चर्चाएं होती है, साइकिल योजना। चलिए ना मेरे साथ, कौन गांव में आप चलते हैं?
चलिए हकीकत आपको मैं बता देती हूँ, आप पत्रकार हैं, आप सच्चाई कम से कम बोलिए। आप लोग इतना झूठ मत कीजिए, आप लोग नीतीश जी के प्रचारक मत बनिए। अच्छा मैम एक बात बताइए, ये सच्चाई है कि नहीं कि नीतीश जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज में, 10,000 रुपया पास करती है महिलाएं तब मिलता है, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलता है बिहार में? नहीं नहीं, सब झूठी भ्रांतियां हैं। आप चलिए महिलाओं के बीच में, आपको सारा सच्चाई पता चल जाएगा। महिलाओं के आरक्षण की बात तो हमारी माता राबड़ी देवी ने ही कर दी थी। जो महिलाओं की बात इन्होंने कर रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जब सत्ता में आए थे, नया सवेरा किताब इन्होंने चलाया था और महिलाओं को, हमारी बच्चियों को जगा रहे थे पढ़ने के लिए। और उन्होंने नारा भी दिया था कि गांव की बकरियां चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। चरवाहा विद्यालय की बात किए थे। तो हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो चरवाहा विद्यालय था उसको फॉलोअप करते हुए नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो के गो विद्यालय खोले, विद्यालय खोले? चमक रहा है। नहीं, निजीकरण पर ही बढ़ावा दिए हैं। प्राइवेट स्कूल कितना खुल गया, ये चल के सर्वे कीजिए। और सरकारी स्कूल कितना बदहाल है, ये तो कंपनी का एजेंट बन गए साइकिल वाला को। सरकारी स्कूल के जो टीचर है, उस टीचर को चल के देखिए ना कि कितना क्वालिटी है। जो 25,000 बहाल हुआ है ना लालू जी के डिवीजन में बीपीएससी से, उसी के ऊपर टीचर टिका हुआ है। और अभी शिक्षा में सुधार के लिए जब 17 महीने की सरकार बनी तो चंद्रशेखर जी को क्यों हटाया गया शिक्षा मंत्री से? जब इस टीचर में बहाल होकर शिक्षा मंत्री में साथ रह करके शिक्षा में सुधार लाना चाह रहे थे तो इनको हटाया गया। ये सारे स्थिति तो आप देख रहे हैं, तो बिहार की जनता भी देख रही है। सुनते हैं कि पूरा वर्ल्ड क्लास हाई फाई पढ़ाई लिखाई होती है। नहीं नहीं, नीतीश कुमार जी जो बात करते हैं ना, ये स्मार्ट क्लास चल के देख लीजिए ना कि किस तरह का स्मार्ट क्लास चल रहा है। स्मार्ट क्लास नहीं चल रहा है, यहाँ स्मार्ट कुछ लोग हो रहे हैं। सारे लोगों को पढ़ाई से आप लोग संतुष्ट नहीं है? बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्कूल में शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, खत्म है। जब टीचर ट्रेनिंग की कॉलेज इन्होंने नहीं खोला तो टीचर ट्रेनिंग टीचर ही कहाँ से खोज रहे थे? तब ना लालू जी कहे कि नहीं, कंपटीशन से जो मेरा जितना बीपीएससी, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाला लड़का जब परीक्षा देगा तो बहाल होके आएगा, स्कूल में जाएगा, बढ़िया पढ़ाई देगा। तो एक भी क्वालिटी का टीचर बहाल हुआ नहीं। और जितना भी इनका दलाल है, उस सारे दलाल के पत्नी को इन्होंने टीचर ट्रेनिंग फर्जी कॉलेज से सर्टिफिकेट दे करके बहाल करवा लिए हैं। तो शिक्षा व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट नहीं है? हम कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और स्कूल में जितना भी टीचर है महिला, उस सब से चलिए, पूछिए तो कि उसका बाल बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। जब उसका बाल बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, वो प्राइवेट सरकारी से तनख्वाह उठाती है और प्राइवेट में जाके बेटा बेटी को पढ़ाती है। सोचिए कि क्या इस देश में चल रहा है। तो किसको ही मूर्ख बना रहे हैं? ये मुट्ठी भर लोग के विकास का काम किए हैं और 90% महिला को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। महिलाएं घर संभालती है, हर घर उन्होंने सिलेंडर पहुंचा दिया, 55 केजी राशन मोदी जी का फ्री में महिलाएं खाती है। अब क्या हम बता रहे हैं ना आपको कि आप चलिए तो स्थिति गांव के देखिए कि करोड़ों महिलाओं को इन्होंने रोजगार के नाम पर समूह से जोड़ा, जीविका से, लेकिन एक भी महिलाओं को रोजगार आप गाँव में चल के गिनवा दीजिए। और अरबों रुपया महिलाओं से 10 रुपया टैक्स सप्ताह में तहसील करके साल में ही लेते हैं और उसी टैक्स से इनका सरकार चल रहा है। वो तो कहते हैं कि पहले 2005 से पहले महिलाएं तो मतलब, तो 2005 के पहले तो महिला यहाँ के सीएम थी, भगवतिया देवी सदन में गई थी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने महिला के जो सशक्तिकरण का काम किया, ज्योतिबा फूले के रास्ता के राही बन करके उन्होंने सर्वप्रथम महिला के, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया। और वो इतना ईमानदार निकली कि अभी बैकवर्ड के लिए, SC ST OBC के लिए यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम RJD है, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। कि संविधान है वो बहुजन की जान है। आप लोग जात पात करते हैं ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं। अरे जात पात तो जंगा तलवार देख रहे हैं। अब कहाँ जाइएगा? ये तलवार कौन लहरा रहा है, कौन लहरवा रहा है? इस संविधान के अंदर तलवार कहाँ से आया? तो ये मनु विधान को लागू करवाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करवाना चाहते हैं। तो बिहार की महिला इतना करने से ना आपको कह रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? ये जो स्थिति बिहार में चल रही है, और बिहार का जो चुनाव होगा ना, वो आखिरी चुनाव होगा। हाँ, आखिरी चुनाव होगा यदि बिहार नहीं हमारे बहुजन सतर्क हुए तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि 90% के लोग अब गोलबंद हो और एकदम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी के सरकार यहाँ लाए। क्योंकि तेजस्वी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, जातीय जनगणना करवा करके, आरक्षण के दायरा बढ़वा करके इन्होंने दिखा दिया कि कौन किसका हक खा रहा है। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं महिलाओं को 2500 का हम महीना देंगे, पैसा कहाँ से आएगा?
बोलते थे ना कि नौकरियां कहाँ से देगा, तनख्वाह कहाँ से देगा। तो 17 महीने में जो तेजस्वी जी वादा किए वो नौकरी दे के दिखा न दिए। 10 लाख के जो वादा किए तो 5 लाख के नौकरी तो क्लियर करवा दिए। तो वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नीतीश जी न जाने। नीतीश जी लालू जी को बदनाम करके बिहार में आकर के बर्बाद कर दिए। 33% महिला बिल, 10% EWS और नया शिक्षा नीति, तीनों काला कानून है। क्या तकलीफ है? EWS से क्यों नहीं तकलीफ है? 10% जो रिजर्वेशन है ना, इसका कोई कमेटी बना ना कोई सर्वे हुआ और इसका आधार भी नहीं है। EWS गरीब जो गरीबी का आधार है, आरक्षण का आधार है गरीबी। शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन है आरक्षण का आधार। और जो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के लिए यहाँ जहानाबाद की धरती पर जगदेव बाबू ने जब नारा दिया कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उसका आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? और 27% आरक्षण लागू करवाने के एवज में आज लालू प्रसाद यादव जी को आज तक जेल में लोग रखे हुए हैं। वही मंडल कमीशन लागू कहते हैं कि आप लोग के साथ जंगल राज था। बीजेपी तो क्लेम करती है कि जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा, आप लोग आएंगे तो। हम तो कह रहे हैं कि महा जंगल राज अभी है। हमारे लिए वो मंगल राज था कि SC ST के लिए कानून आया था सुरक्षा का, मंडल कमीशन लागू हुआ था, चरवाहा विद्यालय की बात हो रहा था कि हमारा जितना भी घोंघा चुनने वाला, सितुआ चुनने वाला, बकरी चराने वाला, भैंस चराने वाला, सुअर चराने वाला पढ़ना लिखना सीखो, लालू जी का नारा था। और उन्होंने सबको पढ़ाने की व्यवस्था करने जा रहे थे और तभी उनको जेल में बंद कर दिया गया कि जब 90% लोग पढ़ जाएगा, जग जाएगा, तब मुट्ठी भर लोगों का यहाँ जुल्म कैसे चलेगा। और इस जुल्मियों को इन्होंने साथ दिया और लालू जी के जो जेल में भेज करके इन्होंने सत्ता में आए। अभी मांझी जी बोले हैं कि अब आरक्षण की क्या जरूरत है, खत्म कर देना चाहिए, अब तो संविधान लागू हो गया, कहाँ छुआछूत है, अब तो जमाना गया। तो मांझी जी के नरेटिया कौन काट रहा था? मांझी जी का गला कौन काट रहा था? भोज दिए थे। मांझी जी का पता न होना चाहिए? तो जो बेटा के फेर में, कुर्सी के फेर में समाज को बेच रहा है, वैसे जल्लाद को पहचान करना है और भारत को जुल्मिस्तान बनाने से रोकना है। और बिहार की धरती है, बिहार में तेजस्वी जी को कोई रोकने नहीं जा रहा है। चिराग पासवान कहते हैं कि जात पात कुछ नहीं होता है, मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, प्रोग्रेसिव युवा हूँ, अब जात पात मुझे नहीं पता है, सब नहीं होता है कुछ। तो बात सही है कि रामविलास जी के बेटा कहाँ लभन जाते हैं कि हम रामविलास जी के बेटा हैं? काहे नहीं भर जाते हैं कि कौन माँ से पैदा हुए हैं, कोख से? काहे नहीं कहते हैं कि हम माँ के बेटा हैं? उनकी माँ तो पासवान नहीं है, तो फिर पासवान के आरक्षण लेने के लिए नाम क्यों भर जाते हैं? वो तो पिताजी के हिसाब से मिलता है। तो फिर पिताजी के हिसाब क्यों? आरक्षण की आवश्यकता क्यों आपको? आप आइए ना इधर, तब मंदिर का घंटा भी बजाइएगा, आरक्षण दिलाने का नाम भी लुटिएगा, मैंने आरक्षण के फायदा भी लीजिएगा और जनता के गुमराह करके आरक्षण को छिनवाइएगा। अब छुआछूत नहीं है ना, खत्म हो गया। नहीं, कैसे छुआछूत है? अभी चलिए गांव में कितना हो रहा है छुआछूत। तलवार कैसे आया? छुआछूत के चलते तलवार ना आया है। अभी भी गांव में तो इस स्थिति है कि कुआं पर पानी अभी भी नहीं पीने देता है। जहानाबाद में ही कुआं पर पानी पीने के चलते मर्डर हो गया। कहाँ है आप लोग? अब होता भी हर गांव में है हालत। अभी लालू जी जब आए थे ना, तो समता की सरकार आई थी, लोग इज्जत देना शुरू किया था। अभी तो घोर अपराध हो रहा है, महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, गरीब के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। तब बोलते हैं कि A to Z सबको, मुन्ना शुक्ला जैसे अपराधी को तो जेल में चला गया, उसको टिकट देते हैं बुला। देखिए, इस सब बात में आप कहाँ पड़ जाते हैं? यहाँ संविधान के तहत बाबा साहब ने वोट देने का राइट सबको दिया है, चुनाव लड़ने का राइट सबको दिया है, लेकिन किसको आरक्षण चाहिए? जातीय जनगणना से क्यों ये लोग भागते हैं? तो 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवाने का काम कर रहे हैं? जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है उसको कहाँ है? नीतीश जी कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाए, हम आरक्षण का दायरा बढ़वाए, तो फिर ये आरक्षण के तहत जो हमारा लोग नौकरी में जाता, उसका नौकरी का कटौती हो रहा है ना, बहाली जो हो रहा है उसमें। बात बताइए मैम, देश जो है हिंदू राष्ट्र तरफ बढ़ रहा है ना, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कितना मस्जिद को खोदना है सरकार को, मंदिर बनाना है, अब कहाँ आरक्षण चक्कर पर? अरे सारा मंदिर है, जो बुद्ध का मंदिर है, बुद्ध का अथी है, विहार है, मंदिर के नीचे बुद्ध है। तब और जो संविधान है आप लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते? हमारा खतिहान है, हम लोग मूल निवासी हैं। आप यादव हैं, क्षत्रिय हैं? नहीं, हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। और अब वो जमाना गया कहाँ? अभी भी वही जमाना चल रहा है, अभी भी वही जमाना चल रहा है। मंदिर में आरक्षण क्यों नहीं? मंदिर में चढ़ावेगा 90 गो, लूटेगा 10 गो। हर जगह आरक्षण। जर जंगल जमीन में है हकदारी क्यों नहीं? जब देश गुलाम था, सभी ने अपना किया, शहादत दिया,
तो सबके बीच में जड़ जंगल जमीन क्यों नहीं बटा? जातीय जनगणना से क्यों लोग भाग रहा है? तो सबका हक हिस्सा मुट्ठी आप भर यादव हैं, आपका काम है जो गाय भैंस चराइए, है ना? पंडित जी का मैं पूजा कराना, वो मंदिर में घंटी हमारा काम है व्यवस्था में बैलेंस बनाना, ऊपर वाला को नीचे लाना, नीचे वाला को ऊपर ला करके साम्य एवं समता मूलक समाज की स्थापना करना। का हिंदू राष्ट्र सपना क्या होगा? नहीं, ये देश है सबों का, यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। यहाँ सभी लोग का देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। कहाँ जाएगा? मोदी जी ने अपना झोला उठावे कहीं जाए? देख रहे हैं बफ बिल आ रहा है, बहुत बिल आना है अभी। कोई बिल नहीं चलेगा। यहाँ अब सरकार बनेगा लालू जी के नेतृत्व में, बिहार से बदलाव होगा, बिहार के बाद यूपी, यूपी के बाद देश के सीट कब्जा करेंगे लालू जी के नेतृत्व में हम लोग। आप जहाँ कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, आप लोग जो है राशन फ्री का लेते हैं। घर में कहा कोहराम हो रहा है, घर में लोग भूखे मर रहा है, प्यासे मर रहा है, तड़प रहा है, और कोरोना के नाम पर मंदिर बन रहा है। क्यों को हॉस्पिटल खोले? और कोरोना में कितना लोग का जान गया। जब 56 करोड़ यहाँ देवता देवी है तो फिर कमाने की कोई की आवश्यकता क्यों है? चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों है? नरेंद्र मोदी जी जाके मंदिर में मस्जिद में घंटा बजाते रहे। मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। इतना टाइट बोलती हैं, डर नहीं लग रहा? किससे डर लगेगा? बाबा साहब का दिया हुआ हमारा अधिकार है संविधान, और बाबा साहब ने सभी को जज बना दिया। जेल चले जाएंगे हम लोग देंगे। 77 साल के बाद भी 33% महिला बिल क्यों? 33 में दम नहीं, 50 से कम नहीं, 50% कोटा में कोटा भी लेंगे, और 10% जब EWS लागू हुआ है तो 100% आरक्षण अब लागू करवा के छोड़ेंगे। देख रहे हैं ईडी राहुल गांधी को ले जाएगा। कुछ नहीं, देशमुख जी को जेल भेजेंगे मोदी जी, चुनाव कुछ नहीं ED चलेगा। मोदी जी को जेल भेजेंगे, नीतीश जी को जेल भेजेंगे। सृजन घोटाला जो किए है ना, महिलाओं को समूह बना करके सारा पैसा घोटाला कर लिए, और महिलाओं को सबको कर्जदार साबित करके सुसाइड करने के लिए मजबूर किए हुए हैं। चलिए, मीरा यादव जी हैं, मजबूत लेडी हैं और लगातार तमाम मुद्दों पे तीखा बोलती हैं, तीखा प्रहार करती हैं, तीखे सवाल करती है सरकार पे। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक प्लेयर, पटना।